बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर साद सलमान आपको फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के लेसन में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि किस तरह दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए ऐड कर सकते हैं। इससे पहले आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो हम उन दोनों वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करेंगे, उसके लिए हमने एक ग्राफिकल मेथड छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हम वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी की टेल को रखते हैं और फिर वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाते हैं और वेक्टर बी के हेड पे एरो हेड को रखते हैं, जिससे हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट होता है। हम बी को पहले रख सकते हैं और ए को बाद में भी रख सकते हैं, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। और आर हम किसका लिखेंगे कि आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स। और इस मेथड को आप हेड टू टेल रूल कहते थे। अब हम चाहते हैं कि ग्राफिकल मेथड के अलावा भी हमारे पास कोई मेथड हो। क्यों? क्योंकि हेड टू टेल रूल में तो हम हो सकते हैं गलती कर दें ड्रॉ करते हुए। हम जब लाइंस को ड्रॉ करेंगे, स्केल से ड्रॉ करेंगे, जब उनके एंगल्स बनाएंगे तो डी से बनाएंगे, हो सकता है कुछ गलती हो जाए, तो हमारे पास कोई और मेथड भी होना चाहिए। दूसरा मेथड जो हम चाहते हैं कि जो हम यूज करें वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला मेथड, जिसके लिए थोड़ा सा हमें रिकॉल करना जरूरी है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक फोर्स है एफ, जो कि इस तरह से ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही है और ये कोई एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, इस तरह और इस तरह। और ये दो वो कंपोनेंट्स हैं जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसलिए हम इन दोनों कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। एफ का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, उसको हम एफ एक्स कह देते हैं। और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, उसको हम एफ वाई कह देते हैं। और ये आप पढ़ चुके हैं कि एफ एक्स एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है और एफ वाई एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। इस तरह हमें अगर कोई भी वेक्टर और उसका एंगल दिया हो, तो हम एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा से दोनों के कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। एफ एक्स को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ होता है। और एफ वाई को हम वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ होता है। और अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई दिए हुए हों और उससे हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो आपको पता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। और इसी तरह अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई दिए हों और आप डायरेक्शन यानी एंगल निकालना चाहते हो, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस वाले फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। यानी पाइथागोरस वाले थ्योरम से हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया और tan थीटा वाले फॉर्मूला से हमारे पास डायरेक्शन आ गया। लेकिन अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स,
उसमें हम एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा को यूज करेंगे। ये तो थोड़ा छोटा सा रीकैप था उस सब का जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में, और इसको हम यूज करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। अब फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं। हेड टू टेल रूल से हमें पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। फर्ज करें हमारे पास अभी इनका रिजल्टेंट नहीं है और हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं। इनमें से एक वेक्टर को मैं वेक्टर ए कह देता हूँ और दूसरे वेक्टर को मैं वेक्टर बी कह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वेक्टर ए का एंगल थीटा 1 है एक्स एक्सिस के साथ और वेक्टर बी का एंगल थीटा 2 है एक्स एक्सिस के साथ। और साथ ही मैं ये करता हूँ कि मैं ए को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूँ, जैसे अभी हमने किया। और इसी तरह बी को भी मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूँ, जैसा पीछे अभी हम करके आए। ठीक। ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ए एक्स और ए का वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई। इसी तरह बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बी एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी वाई। अब हमें यह पता है कि हम इन कंपोनेंट्स को ऐसे लिख सकते हैं। ए एक्स जो कि ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो हमने अभी नीचे देखा कि वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है। और ए वाई को मैं लिख सकता हूँ ए साइन थीटा 1। थीटा 1 वही एंगल जो ए 1 का एंगल है, ए का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा 2 और बी वाई को मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा 2। ये दो कंपोनेंट्स ए के कंपोनेंट्स हैं और ये दो कंपोनेंट्स वाई के कंपोनेंट्स हैं। अब अगर आप देखें कि मैं यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन बनाऊं और यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाऊं, तो ये एक रेक्टेंगल है जो कंप्लीट हो रहा है। ये पूरा रीजन जो है एक रेक्टेंगल का है कि जो कंप्लीट हो गया, और आपको पता है कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अब अगर ये बी एक्स है यहाँ पे, तो ये वाली साइड भी बी एक्स की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक ये रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है। और इसी तरह अगर ये ए वाई है, तो यहाँ ये इसकी लेंथ भी ए वाई की इक्वल हो जाएगी। तो आप समझ लें कि मैंने ए वाई को उठा के इधर रख दिया और बी एक्स को उठा के नीचे रख दिया। और हमें अब ये चीज नजर आ रही है कि ए एक्स और बी एक्स एक लाइन में हो गए, जैसा कि आप देख रहे हैं ए एक्स और बी एक्स, और ए वाई और बी वाई ये दोनों एक लाइन में हो गए। और आपको ये पता है कि जब दो वेक्टर्स एक लाइन में हो तो हम सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 न्यूटन फोर्स है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस और दूसरी फोर्स 2 न्यूटन की है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, हम सिंपली मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं 5 न्यूटन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो अब चूंकि ए एक्स और बी एक्स एक ही डायरेक्शन में है तो हम इनको ऐड कर लेंगे, ए वाई और बी वाई एक ही डायरेक्शन में है तो हम उनको ऐड कर लेंगे। लेकिन हमें ऐड करके मिलेगा क्या? अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो हेड टू टेल रूल से जो रिजल्टेंट आता था, अगर मैं इस रिजल्टेंट को आर कह दूं, ये जो भी हमारे पास ब्लैक कलर का वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट तो यही बनना था। और अगर मैं इस रिजल्टेंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाता, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे बनने थे।
ये कंपोनेंट हो जाना था आर एक्स और यहां पे आ जाना था आर वाई। अगर मैं देखूं कि आर एक्स जो है वो तो ए एक्स और बी एक्स का सम बन रहा है। ए एक्स और बी एक्स एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को मैंने ऐड किया तो वो तो आर एक्स बन रहा है। इसी तरह ए वाई और बी वाई दोनों को मैंने ऐड किया तो वो तो आर वाई बन रहा है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। और इसी तरह मैं लिख सकता हूँ आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। और जरूरी तो नहीं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हो सकता है तीन हो, चार हो, 10 हो। तो जितने भी वेक्टर्स होंगे उनके एक्स कंपोनेंट्स को मैं ऐड करता जाऊंगा तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, और वाई कंपोनेंट्स को ऐड करता जाऊंगा तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बन जाएगा। ये हमारे पास एक जनरल रूल आ गया कि अगर मुझे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो जो वेक्टर्स मैं ऐड कर रहा हूं उन सब के एक्स कंपोनेंट को मैं मैथमेटिकली ऐड कर लूंगा, चाहे वो एक है, चाहे वो दो है, चाहे वो 10 है, चाहे वो जितने भी हैं। और अगर मुझे रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट चाहिए तो मैं सबके वाई कंपोनेंट्स को ऐड करता जाऊंगा। यानी कि मैं अब इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि आर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वन, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि ए एक्स जो है वो ए कॉस थीटा वन की इक्वल है, प्लस बी कॉस थीटा टू। और इसी तरह जो भी वेक्टर्स होंगे एक्स कंपोनेंट्स उनके ऐड होते जाएंगे। और वाई के लिए मैं क्या करूंगा, ए साइन थीटा वन प्लस बी साइन थीटा टू, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। और जब एक वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स मेरे पास आ गए रिजल्टेंट वेक्टर के, तो मैं सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, वो जिस तरह अभी हमने पीछे किया कि रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और रिजल्ट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वही किया हमने। और आर आ जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट। यानी कि हमने सब कंपोनेंट्स, सब जो वेक्टर्स हैं इनको हमने ऐड करना, हमने एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया तो आर एक्स आ गया, वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया आर वाई आ गया, और दोनों का स्क्वायर लेके सम करके अंडर रूट लिया तो आर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब आर की डायरेक्शन भी तो हमें चाहिए, यानी उसका एंगल। तो मैं ये कहता हूं कि आर जो है ये एंगल फाई बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अब फाई क्यों बना रहा है, थीटा क्यों नहीं बना रहा, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम इस एंगल को एंगल फाई कहेंगे। तो आपको पता है कि tan ऑफ फाई, वो आप सबको याद है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टैन, वो बच्चों ने आमतौर पर इस तरह से याद किया होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, वो आर वाई है, ये परपेंडिकुलर है। बेस क्या है, ये आर एक्स है। तो टैन ऑफ फाई हो जाएगा आर वाई ओवर आर एक्स। और मैं कहता हूं फाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स, यानी कि सबके आर वाई क्या है, सबके वाई कंपोनेंट्स का सम, और एक्स क्या है, सबके एक्स कंपोनेंट्स का सम। ठीक है। अच्छा, अब ये फाई जो है ये तो हमें बता रहा है डायरेक्शन, लेकिन थीटा क्यों नहीं लिया, फाई क्यों लिया। देखिए हमने ये फिगर इस तरह से ड्रॉ की है
कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये थीटा जो वेक्टर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपने क्वाड्रेंट्स ये पढ़े हुए ना, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे क्रॉस कर रहे होते हैं वहाँ ओरिजिन आ जाता है, फिर क्वाड्रेंट नंबर 1, 2, 3, 4। तो हमने तो इस वेक्टर को अभी इस तरह से ड्रॉ किया कि हमें लग रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। जरूरी तो नहीं कि फर्स्ट में हो, ये सेकंड में भी हो सकता है, ये थर्ड में भी हो सकता है, ये फोर्थ में भी हो सकता है। तो एंगल थीटा तो हम वो लेंगे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। मैं इसको थोड़ी डिटेल से आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और बीच में ओरिजिन है। आप लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ा हुआ है। देखें, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे उसकी नेगेटिव एक्स की वैल्यूज होती है। यहाँ ऊपर को y पॉजिटिव होता है और नीचे को y नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ में x पॉजिटिव हो जाता है, y नेगेटिव हो जाता है। अभी हमने जो r फाइंड किया वो r x और r y से किया। इसका मतलब है कि अगर आर एक्स पॉजिटिव आ गया और आर वाई भी पॉजिटिव आ गया, तो हमारा वेक्टर फर्स्ट, हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अगर आर एक्स नेगेटिव आ गया और आर वाई पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आर एक्स नेगेटिव आ गया और आर वाई भी नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर आर एक्स पॉजिटिव आ गया और आर वाई नेगेटिव आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखिए, हमने तो ये रिजल्टेंट निकाला था पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, कि आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। तो चूंकि दोनों का स्क्वेयर हो रहा था, तो मैग्नीट्यूड में तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में तो फर्क नहीं पड़ा इनके नेगेटिव पॉजिटिव होने से, क्योंकि स्क्वेयर जो है वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता। लेकिन डायरेक्शन पे फर्क पड़ गया। हमें आर एक्स की वैल्यूज जो पहले आ गई पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि आर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर है, तो फिर हमारा जो एंगल फाई है वो यूं है। अगर आर सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हमारा एंगल फाई फिर यूं है। अगर आर थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमारा एंगल फाई इस तरह से है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एंगल फाई इस तरह है। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ना बेटा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। हमने जो अपने एंगल्स लेने होते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेने होते हैं, हमारा मयार ये है। अब हमने थीटा जो निकालना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकालना है। तो अगर तो आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव आ गए, तो फिर हमारा थीटा फाई के इक्वल ही है, क्योंकि फाई आए ही उधर से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रहा है, तो बस ठीक है, थीटा इक्वल टू फाई। अगर आर एक्स नेगेटिव आ गया और आर वाई पॉजिटिव आ गया, अब तो फाई तो हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अब हमने थीटा निकालना है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होगा, तो थीटा तो ये होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा थीटा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस फाइव।
देखिए 180 डिग्री तो पूरी लाइन का एंगल है। जो पर्पल कलर की आपको लाइन नजर आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सिस की तरफ, उसमें से ये फाइव माइनस किया तो थीटा आ गया। अगर आर एक्स नेगेटिव आया है और आर वाई भी नेगेटिव आया है तो फाइव तो बन गया ये, और थीटा हमने लेना है यूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा लेना है। एंगल्स तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर देखिए 180 डिग्री तो इस लाइन तक हो गया और आगे फाइव इसमें ऐड होगा तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री प्लस फाइव। ठीक। और अगर आर एक्स नेगेटिव आ गया और आर वाई भी नेगेटिव आ गया तो फिर अब अगर इसका हम एंगल लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो इसका एंगल तो तकरीबन इस तरह का बनेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा। ये अब देखें पूरी की पूरी लाइन अगर यहाँ वापस पहुंच जाती तो 360, यहाँ पे वापस पहुंच जाती तो 360 डिग्री बनता। 360 डिग्री में से इसका मतलब हमें ये माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि इसका थीटा अब हो जाएगा 360 डिग्री माइनस फाइव। ठीक है। तो वो जो हमारे पास एंगल फाइव आया था वो एक टेंटेटिव एंगल था, मतलब वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता था। हमने उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ के लिहाज से करना था, हमने उसको थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्र अंडर रूट से हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, थीटा से हमारे पास डायरेक्शन आ गई। और इस तरह हमने सीखा कि हम किस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करके दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।